साथियों, सस्ते खाद की कड़ी में आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज बात करने वाले हैं डीएपी और एसएसपी के बारे में। डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। तो आज हम बात करेंगे कि डीएपी को किस मिट्टी में हम लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एसएसपी को किस मिट्टी में लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किन फसलों में हमें डीएपी ही डालना चाहिए और किन फसलों में हमें एसएसपी ही डालना चाहिए जिनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। डीएपी के अंदर क्या होता है, एसएसपी के अंदर क्या होता है, कितनी मात्रा हमें डीएपी की डालना चाहिए और कितनी मात्रा एसएसपी की मिलाकर हम डीएपी के बराबर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं ताकि किसान कहीं भी कंफ्यूज ना रहे कि हमें कौन से साल्ट डालने चाहिए। और डीएपी जैसे महंगा पड़ता है कि 1200 1250 रुपए का बैग हमें लेना पड़ता है, एसएसपी में हम क्या मिलाकर डीएपी के बराबर रिजल्ट ले सकते हैं और डीएपी से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, इसके बारे में आज मैं सारी जानकारी लेकर आया हूं। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले टॉपिक में जान लेते हैं कि डीएपी होता क्या है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। और डीएपी का बैग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें 18 46 0% मात्रा दी गई है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। साथियों, 50 किलो के बैग में डीएपी की मात्रा 9 किलोग्राम होती है। 50 किलो डीएपी के बैग में 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है और 23 किलोग्राम फास्फोरस होती है। साथियों, 9 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, उसके अंदर 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। और अगर बात करें 23 किलोग्राम फास्फेट की, तो ये 39.5% लगभग 9.25 किलो पानी में घुलनशील होता है। बाकी ये पानी में घुलता ही नहीं है, ये मिट्टी में घुलता है। और साथियों, जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है यानी 9% जो 9% 9 किलो का 15.5% जो अमोनियम नाइट्रेट है, उसमें 5% हाइड्रोजन होता है, 35% नाइट्रोजन होता है और 60% ऑक्सीजन होता है। तो साथियों, यहाँ इन सारी चीज़ों से ये क्लियर हो जाता है कि डीएपी जो साल्ट है वो हमारी चिकनी मिट्टी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। बोरबोरी मिट्टी में अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो हमें उसको इतना महंगा साल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सस्ते साल्ट से भी काम चला सकते हैं। यानी डीएपी में पोटास नहीं होता, तो दानेदार फसलों में डीएपी डालने का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि दानेदार फसलों में हमें चमक बढ़ाने के लिए और दाने को भरने के लिए यानी वजन बढ़ाने के लिए पोटास की ज़रूरत होती है। और अगर डीएपी जो हम डीएपी डालते हैं उसमें से लगभग 18% जो नाइट्रोजन है वो पौधे को एट रैंडम मिलना शुरू हो जाता है और जो बची हुई मात्रा है वो भी नाइट्रेट के रूप में पौधे को धीरे धीरे मिलती रहती है, यानी कि नाइट्रोजन के रूप में पौधे को मिलती है। तो यहाँ हम यूरिया डाल के भी नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे की कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि डीएपी काम कैसे करता है, तो डीएपी पौधे की जड़ों का विकास करने में बहुत मदद करता है। और पौधे की जड़ों का विकास होता है तो जितने एरिया में जड़ें फैल जाती हैं, वो जड़ें वहाँ से इतने ही भोजन को एब्जॉर्ब करके पौधे को दे देती हैं, उससे पौधे का विकास होता है। ये मेन काम डीएपी का रहता है। और साथियों, इसके आगे अगर बात करें हम सिंगल सुपर फास्फेट की, तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फेट होता है, 11% सल्फर होता है। यानी 50 किलोग्राम के बैग में 8 किलोग्राम फास्फेट मिलता है और 5.5 किलोग्राम सल्फर मिलता है। यहाँ जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो यहाँ नहीं होती, लेकिन 5.5 किलोग्राम सल्फर मिलता है यहाँ पर। और डीएपी का जो पानी में घुलने का रेशो होता है वो 9.2 किलोग्राम होता है 50 किलोग्राम के बैग में। सिंगल सुपर फास्फेट अगर हम 1.5 बैग ले लें यानी कि 75 किलोग्राम ले लें, तो यहाँ हमें 12 किलोग्राम फास्फेट मिल जाएगा और सल्फर यहाँ 8 किलोग्राम मिल जाएगी। यानी कि जो तत्व हमें सल्फर का मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर बात करें हमें दूसरे साल्टों की पूर्ति करने की, तो यूरिया हम 30 किलोग्राम अगर मिला लेते हैं तो हमें डीएपी वाले ही रिजल्ट नाइट्रोजन के मिल जाएंगे। अनाज वर्गीय फसलों में हमें 1/3 भाग यानी पोटास हमें 1/3 भाग मिला लेना चाहिए। 50 किलोग्राम का 1/3 यानी 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटास मिलाना चाहिए। इससे ज़्यादा पोटास हमें कभी नहीं डालना चाहिए खेत में, क्योंकि 50% पोटास के अंदर यानी 50 किलोग्राम पोटास के अंदर 50% तो मात्रा पोटास की होती है और 46% क्लोराइड होता है। और क्लोराइड जो 46% है वो ज़्यादा पोटास के साथ जब ज़मीन में चला जाता है तो ज़मीन को एसिडिक करता है और पीएच वैल्यू को डिसबैलेंस करने का काम यहाँ पर क्लोराइड कर देता है। इसलिए हमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, इससे हमारे खेत में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं बजाय पॉजिटिव के। तो साथियों, यहाँ हम अपनी डीएपी और यहाँ एसएसपी के दोनों साल्टों के बारे में जान गए कि हमारे डीएपी में क्या साल्ट होते हैं और एसएसपी में क्या साल्ट होते हैं।
अब हम बात करेंगे कि किन खेतों में हमें डीएपी ही डालना चाहिए और किन खेतों में हमें एसएसपी डाल देना चाहिए और बिल्कुल अच्छे रिजल्ट हमारे एसएसपी से मिल जाते हैं। तो साथियों, जितनी भी चिकनी मिट्टी है वहां पर हमें डीएपी डालना चाहिए और जितनी भी भुरभुरी मिट्टी है उसमें, यानी हल्की मिट्टी है, उसमें हमें एसएसपी यूज करना चाहिए। जितनी भी हमारी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनमें हमें डीएपी डालना चाहिए और जितनी भी हमारी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनमें हमें एसएसपी यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सल्फर की मात्रा होती है और सल्फर फिर हमें दोबारा से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि एसएसपी के साथ हमें सस्ता खाद और सल्फर मिल जाता है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि सल्फर यहाँ पर तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और सीधी सी बात, जो दलहनी फसलें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों, यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर हम 1.5 बैग यहाँ डाल देते हैं एसएसपी का, तो हमें लगभग 900 रुपये में यहाँ 12 किलोग्राम फास्फेट मिल जाता है और 8 किलोग्राम सल्फर मिल जाता है। और डीएपी यहाँ पर 1200 रुपये में जाके हमें सिर्फ डीएपी ही, डायमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रोजन ही मिल पाती है। तो यहाँ अगर हम 900 रुपये का एसएसपी लेके उसमें 1 बैग यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देते हैं और 30 किलोग्राम पोटाश डाल देते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एनपीके का कॉम्बिनेशन मिश्रण तैयार हो जाता है। इससे हमारी फसलें बहुत ज़बरदस्त होंगी। साथियों, अगर बात करें लिक्विड बोतल की कि नैनो डीएपी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो साथियों, अगर हमारे पास में दानेदार डीएपी है तो 50 किलोग्राम डीएपी के बैग में 9 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फेट मिलता है। साथियों, अगर इसी डीएपी में से 6 किलोग्राम डीएपी को हम निकाल के उसका लिक्विड बना लें तो उससे हमें लगभग 3 किलोग्राम यहाँ पर फॉस्फेट मिल जाएगा और 1.5 किलोग्राम यहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगी। ये साल्ट हमारे खेत में पानी के साथ में छोड़ने के लिए सफिशिएंट होता है, तो मात्र 6 किलोग्राम डीएपी ही सफिशिएंट है। आपको 600 रुपये की बोतल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ 6 किलोग्राम डीएपी का लिक्विड बना के अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो इस साल्ट को आधा कर लें, यानी कि 2 बार में 8-8 दिन के गैप पर लगाएं। आपको डीएपी के ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें फिटकरी या जिप्सम क्या है और जिप्सम या फिटकरी को किस अवस्था में खेत में डालना चाहिए। तो साथियों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ज़्यादा पीएच होने के कारण मिट्टी आपकी उपज नहीं दे रही है, तो वहाँ पर आप फिटकरी प्रति एकड़ 2 किलोग्राम डाल सकते हैं। पानी के साथ में छोड़ दें, फसल लगाने से पहले पलेवा में छोड़ दें, आपके पीएच वहाँ मेंटेन हो जाएंगे। अगर फिटकरी नहीं आप लगा पा रहे हैं तो आप 25 से 30 किलोग्राम जिप्सम को खेत में बिखेर के और पानी लगा दें, उससे भी आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर बात करें चूना की कि चूना हमारे लिए क्या महत्व रखता है, तो साथियों, जिन खेतों के आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरती हैं वो पत्तियां वहां पर कार्बनिक अम्ल छोड़ देती हैं। जब पत्तियां घुलती हैं मिट्टी में तो कार्बनिक अम्ल के कारण वहां की मिट्टी अम्लीय हो जाती है और अम्लीय मिट्टी का पीएच ज़्यादा डाउन हो जाता है। और उस मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए यहाँ हमें ये चूना का उपयोग करना चाहिए। चूना यहाँ 1 से 2 क्विंटल हम प्रति एकड़ ज़मीन में अगर डाल देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से पीएच को बढ़ाने का काम करता है और हमारी फसलें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो साथियों, जिन खेतों के आसपास ज़्यादा पौधे हैं या बाग का एरिया है, उस क्षेत्र में आप चूना लगा के अपनी फसलों को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ चूना और फिटकरी का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है। ज़्यादा पीएच के लिए फिटकरी लगाएं और कम पीएच वाली ज़मीन के लिए चूना का इस्तेमाल करें। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो या फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।